हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आप कैसे हैं? आई होप आप सभी अच्छे व स्वस्थ होंगे। इससे पहली वाली वीडियो में हमने सभी महाद्वीपों के बारे में चर्चा करी है। तो अगर आपने वह वीडियो नहीं देखी है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो का लिंक है, तो आप जाकर अवश्य देख लें। फ्रेंड्स, वीडियो को अब हम शुरू करते हैं। स्थलाकृतियाँ। हमारी पृथ्वी का धरातल असमान एवं ऊबड़ खाबड़ है। धरातल के कुछ भाग समतल हैं तो कुछ भाग समुद्र तल से हजारों मीटर ऊंचे हैं। मुख्य रूप से इन्हें 3 वर्गों पर्वत, पठार और मैदान में विभाजित किया गया है। मतलब हमारी पृथ्वी का धरातल असमान है और ऊबड़ खाबड़ है। धरातल के कुछ भाग समतल हैं तो कुछ भाग ऊंचे हैं तो कुछ नीचे हैं। तो इन्हें कितने वर्गों में बांटा गया है? 3 वर्गों में, पर्वत, पठार और मैदान। चलिए आगे देखते हैं। जलमंडल। हमारी पृथ्वी पर लगभग 3/4 71% भाग जल तथा लगभग 1/4 29% स्थल है। मतलब हमारी पृथ्वी पर जल 71% है और स्थल 29% है। मतलब हमारी पृथ्वी पर जल अधिक मात्रा में पाया जाता है, इसीलिए हमारी पृथ्वी नीली दिखाई पड़ती है। चलिए देखते हैं महासागर का नाम। प्रशांत महासागर, इसका क्षेत्रफल कितना है? 16.5 करोड़ वर्ग किलोमीटर। प्रशांत महासागर 16.5 करोड़ वर्ग किलोमीटर। अटलांटिक महासागर 8.2 करोड़ वर्ग किलोमीटर। हिंद महासागर 7.3 करोड़ वर्ग किलोमीटर। आर्कटिक महासागर 1.4 करोड़ वर्ग किलोमीटर। दक्षिणी महासागर 0.2 करोड़ वर्ग किलोमीटर। तो सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? हमारा प्रशांत महासागर। महासागरीय जल सदा गतिशील रहता है। इसमें ज्वार भाटा, लहरें तथा धाराएं चलती रहती हैं। महासागरीय जल खारा होता है। समुद्री तल महासागर तल को शून्य ऊंचाई वाला माना जाता है। महासागर की गहराई हो अथवा स्थलखंड के पर्वत, पठार या मैदानों की ऊंचाई हो, ये सभी गहराइयां और ऊंचाइयां महासागरीय तल से नापी जाती हैं। हमारी पृथ्वी पर जलीय भाग अधिक है, इसलिए इसे नीला ग्रह कहते हैं। जल के 3 रूप होते हैं, ठोस, द्रव और गैस। ठोस अवस्था क्या होती है? बर्फ। और द्रव अवस्था जल और गैस अवस्था वाष्प। जल चक्र। जल चक्र क्या है? चलिए समझते हैं। पृथ्वी पर जल तीनों रूपों ठोस, द्रव एवं गैस में पाया जाता है। जल चक्र का तात्पर्य जल की तीनों रूपों के आपसी परिवर्तन से है। यह निम्नलिखित प्रक्रिया द्वारा संपन्न होता है। पृथ्वी का जल वाष्पीकरण द्वारा वायुमंडल में पहुंचता है। इस प्रक्रिया द्वारा जल द्रव अवस्था से गैस अवस्था में परिवर्तित होता है। वाष्पीकरण के द्वारा क्या होता है? द्रव अवस्था से गैस अवस्था में परिवर्तित होता है। वायुमंडल की जल वाष्प ठंडी होकर पुनः द्रव अवस्था में परिवर्तित होती है। इसे संघनन कहते हैं। वायुमंडल की जल वाष्प क्या होती है? ठंडी होकर पुनः द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाती है। इस प्रक्रिया को बोलते हैं संघनन। संघनित जल बादल, कोहरा, ओस आदि रूपों में पाया जाता है। संघनित जल की बूंदों के पर्याप्त भारी हो जाने पर यह वर्षण के रूप में पुनः पृथ्वी पर आता है। वर्षण कई रूपों में होता है, जैसे वर्षा, फुहार, ओला, हिमपात आदि। मतलब वर्षा, फुहार, ओला, हिमपात आदि के द्वारा जल फिर से पृथ्वी पर वापस आ जाता है। तो यह प्रक्रिया चलती रहती है, इसको बोलते हैं जल चक्र। वाष्पीकरण, संघनन एवं वर्षण की प्रक्रिया लगातार चलती रहती है। इस प्रकार जल चक्र एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। वर्षण, वाष्पन, संघनन, वर्षण, वाष्पन, संघनन, यह प्रक्रिया लगातार चलती रहती है। वायुमंडल। वायुमंडल क्या है? पृथ्वी के चारों ओर का एक आवरण है। पृथ्वी के चारों ओर एक आवरण है जिसमें नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन इत्यादि गैसें हैं। ये सभी गैसें हमारी पृथ्वी को चारों ओर से घेरे हुए हैं। यह गैसीय आवरण जो आकाश में लगभग 1600 किलोमीटर ऊंचाई तक फैला हुआ है और पृथ्वी के साथ साथ बराबर घूमता रहता है, वायुमंडल कहलाता है। वायुमंडल को उसके गैसीय घटकों, तापमान एवं अन्य विशेषताओं के आधार पर विभिन्न परतों में बांटा गया है। पृथ्वी की सतह से प्रारंभ करने पर ये परतें क्रमशः क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्यन मंडल
आयनमंडल तथा बहिर्मंडल हैं। वायुमंडल का 97% भाग धरातल के निकट है। ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ वायु विरल होती जाती है। बहुत अधिक ऊंचाई पर वायुमंडल एवं वायु विहीन बाह्य अंतरिक्ष में कोई स्पष्ट सीमा नहीं रह जाती है। वायुमंडल में मुख्यतः नाइट्रोजन 78% तथा ऑक्सीजन 21% और अन्य गैसों में कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन आदि मिलकर 1% हैं। नाइट्रोजन जीव जंतुओं की वृद्धि के लिए जरूरी है, तो ऑक्सीजन हमारी प्राणवायु है। बढ़ती ऊंचाई के साथ साथ हवा का घनत्व घटता जाता है और इसी कारण हवाओं का भार कम हो जाता है। यही कारण है कि समुद्री क्षेत्रों पर हवा का घनत्व अधिक और ऊंचाइयों पर हवा का घनत्व कम होता है। धरातल से ऊंचाई के बढ़ने के साथ साथ हवाओं का तापमान घटता जाता है। यही कारण है कि ऊंचे पर्वत शिखरों पर बर्फ जमी रहती है, हवा का दाब भी कम हो जाता है। इसलिए पर्वत पर चढ़ने वाले पर्वतारोही साथ में सांस लेने के लिए ऑक्सीजन गैस से भरा सिलेंडर रखते हैं। वायुमंडल की परतें कौन कौन सी होती हैं? पहली क्षोभ मंडल, उसके बाद समताप मंडल, फिर मध्य मंडल, फिर आयन मंडल, फिर बहिर्मंडल। चलिए आगे समझते हैं। जैव मंडल। आप जहाँ भी रहते हैं आपको आसपास कौवा, तोता, चूहे, बिल्ली आदि पशु पक्षी देखने को मिलते होंगे। इसी प्रकार वनों में जंगली जीव जंतु तथा विभिन्न प्रकार की वनस्पतियां जैसे पेड़, झाड़ियां एवं घास मिलती है। ये सभी मिलकर जैव मंडल का निर्माण करते हैं। पृथ्वी के धरातल पर एक सीमित क्षेत्र ऐसा है जहां तीनों मंडल स्थल, जल और वायु एक दूसरे के संपर्क में आते हैं। इनकी पारस्परिक अंतःक्रिया के कारण जीवन की अनुकूल परिस्थितियां पाई जाती हैं। यहाँ विभिन्न प्रकार के जीव जंतु एवं पेड़ पौधे पाए जाते हैं। यह क्षेत्र धरातल के कुछ ऊपर और कुछ नीचे जल एवं वायु में फैला है। इस सीमित क्षेत्र को जैव मंडल कहते हैं। वनस्पतियों को खाने वाले जीव जैसे बकरी, खरगोश तथा हिरण आदि जैसे शाकाहारी जीव कहते हैं। इन शाकाहारी जीवों को खाने वाले जीव जैसे शेर, भेड़िया आदि को मांसाहारी जीव कहा जाता है। इन वनस्पतियों, शाकाहारी तथा मांसाहारी जीवों के सम्मिलित रूप को स्थलीय जैव मंडल कहा जाता है। महासागर, नदी व झील के जल में भी घासें तथा शैवाल मिलते हैं। इन जलाशयों में अनेक प्रकार की मछलियां मिलती हैं। इन्हें महासागरीय अथवा जलीय जैव मंडल कहते हैं। मानव भी जैव मंडल का एक सदस्य है जो स्थलीय एवं जलीय जीव मंडल से अपना भोजन ग्रहण करता है। जैसे शाकाहारी मानव जीव मंडल से फल, फूल तथा सब्जी प्राप्त करता है, जबकि मांसाहारी मानव जीवों जैसे बकरी, मछली, मुर्गा इत्यादि को भी खाता है। मानव जैव मंडल को क्षति भी पहुंचाता है, जैसे वायुमंडल, जैसे वनस्पतियों को काटना, जीवों का शिकार करना आदि। मानव उद्योग धंधों द्वारा धुआं, कार्बन डाइऑक्साइड जैसी हानिकारक गैसें वायुमंडल में विसर्जित करता रहता है, जिससे वायुमंडल का ताप बढ़ जाता है, जिसे भूमंडलीय तापन कहा जाता है। इससे जैव मंडल पर दुष्प्रभाव पड़ता है। जब आप गंदगी, मलबा या कचरा जल में विसर्जित करते हैं तो जल प्रदूषित होता है। इससे जल प्रदूषण कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और ऐसे ही हमारा सपोर्ट करते रहिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, तो आप हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू।